हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे केबल ग्लैंड्स के बारे में। केबल ग्लैंड होती क्या है, क्यों यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ केबल ग्लैंड और हाउ वी कैन ग्लैंड ए केबल। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे इन सब के बारे में। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कि केबल ग्लैंड करना। तो आपने देखा होगा जितने भी हमारे ट्रांसमीटर वगैरह रहते हैं उनमें केबल जाती है, उन केबल को ग्लैंड करके ही सिक्योर करा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं केबल ग्लैंड होती क्या है। केबल ग्लैंड इज डिजाइन टू परमिट द एंट्री ऑफ केबल इनटू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट और कंपोनेंट विच प्रोवाइड अर्थिंग, ग्राउंडिंग, बॉन्डिंग, इंसुलेशन, स्वेलिंग, रिटेंशन एंड स्ट्रेन रिलीफ। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर केबल। मतलब केबल ग्लैंड क्या है कि ये जो हमारे ट्रांसमीटर लगे हुए हैं उनमें केबल को होल्ड करने के भी काम आती है और ये एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है केबल्स के लिए। यार मान लो हम केबल ग्लैंड यूज नहीं करेंगे तो सिर्फ टर्मिनेशन होगा, वहां पे आपको फोर्स लगेगा केबल का, जिससे कि वो टूटने का या केबल टर्मिनेशन से लूज होने का डर रहता है और आपका वाटर भी इंग्रेस हो सकता है जब रेन होगी तब। तो इन सब के कारणों की वजह से हम केबल ग्लैंड का यूज करते हैं। एडिशनल इन्वायरमेंटल सीलिंग, जैसे मैंने बताया ये इन्वायरमेंटल सीलिंग देता है एट द केबल एंट्री पॉइंट, कीपिंग द इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग ऑफ द एनक्लोजर विद द असॉर्टमेंट ऑफ एपरेटेंस एसेसरी कमिटेड टू डूइंग दिस पर्पज। तो ये जो हमारी रेन वगैरह होती है उसमें भी ये केबल ग्लैंड इंस्ट्रूमेंट में भी पानी जाने से रोकता है। एडिशनल सीलिंग प्रोवाइड कराता है ऑन द एरिया ऑफ द केबल अराइविंग द एनक्लोजर इफ ए हाई लेवल ऑफ इंग्रेस प्रोटेक्शन इज नीडेड। होल्डिंग फोर्स ऑन द केबल टू गारंटी सफिशिएंट लेवल ऑफ मैकेनिकल केबल पुल आउट रेजिस्टेंट। मतलब ये होल्ड करके रखती है केबल को और ये मतलब केबल को बाहर निकालने से रोकती है केबल ग्लैंड। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मैंने बताया ही था आपको। टाइप्स ऑफ केबल ग्लैंड, कई टाइप्स की केबल ग्लैंड यूज होती हैं। जो इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है वो ज्यादातर होती है सिंगल, दो टाइप की यूज होती है। पहले ज्यादातर जो यूज होती थी वो होती थी सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड, जो कि स्मॉल टाइप इंडस्ट्रीज में यूज होती है, और दूसरी होती है डबल कंप्रेसर ग्लैंड। ये हमारे प्लांटों में यूज होती है, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। सबसे ज्यादा जो ग्लैंड यूज होती है वो ये डबल कंप्रेशन ग्लैंड ही यूज होती है। तीसरी होती है फ्लेक्सिबल हॉज ग्लैंड। फ्लेक्सिबल हॉज ग्लैंड जो है वो हीट एरियाज में लगाई जाती है या फिर जहां पे आपका कवर्ड है पूरा एरिया वहां पर हम लगाते हैं। ज्यादातर ये आपको कंप्रेसर्स वगैरह की जो वाइब्रेशन प्रोब्स वगैरह होते हैं वहां पे आपको ये वाली फ्लेक्सिबल हॉज ग्लैंड मिलेंगी। फोर्थ होती है पीवीसी ग्लैंड। पीवीसी ग्लैंड भी कंट्रोल केबल्स में यूज होती है, ये ज्यादातर पैनल्स में यूज होती है। तो ये चार टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सिंगल कंप्रेशन केबल ग्लैंड। दीज टाइप्स ऑफ केबल ग्लैंड्स आर कॉमनली used in building and small industry. We should use single compression gland for the flat armored cable. जो flat armored cable होता है उसमें हम single compression cable gland का यूज करते हैं। तीन टाइप्स की सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड होती हैं। सबसे पहले होती है सिंगल कंप्रेशन लाइट ड्यूटी, दूसरी सिंगल कंप्रेशन वेदर प्रूफ और तीसरी होती है सिंगल कंप्रेशन फ्लेम प्रूफ। तो ये होती है सिंगल कंप्रेशन। सिंगल कंप्रेशन आप देखोगे तो ये इस टाइप की होती है। ये जो थ्रेडेड पार्ट है ये हमारे इंस्ट्रूमेंट में लग जाता है और यहाँ पर ये ग्लैंड हो जाती है। तो ये सिंगल कंप्रेशन केबल ग्लैंड है। दूसरी होती है डबल कंप्रेशन केबल ग्लैंड, जो सबसे ज्यादा यूज होती है और मोस्ट इंपोर्टेंट होती है इंस्ट्रूमेंट में। डबल कंप्रेशन केबल्स नॉर्मली यूज्ड इन प्लांट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डबल कंप्रेशन ग्लैंड यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सबसे पहले डबल कंप्रेशन लाइट ड्यूटी, सेकेंड डबल कंप्रेशन वेदर प्रूफ और थर्ड होती है डबल कंप्रेशन फ्लेम प्रूफ। ये डबल कंप्रेशन केबल का मैंने एक पार्ट दिया हुआ है, क्या क्या पार्ट होते हैं ये इसका मैं यहीं पर प्रोसीजर बता देता हूँ। जो हमारी आर्मर्ड केबल होती है उसको छीलना है और ये जो आर्मर्ड है ये एक ही साइज के कटे हुए होने चाहिए, तब आप प्रॉपर फिक्स कर पाएंगे, नहीं तो नहीं प्रॉपर फिक्स कर पाएंगे। फिर जो मेन एरिया है वो ये रहता है हमारा। इसके बाद ये एक सीलिंग रबड़ रहती है, ये इसके अंदर फिट हो जाती है। फिर ये
बैक फेरूल, ये फ्रंट फेरूल। फ्रंट फेरूल हमेशा ऐसे ही लगाना है आपको, और बैक फेरूल ये रहता है, किसी किसी में ये इतना विड्थ नहीं रहती है, कम विड्थ के भी रहते हैं डबल कंप्रेशन में, तो ये छोटा भी हो सकता है। इसके बाद ये क्या करना है आपको, ये जब ये जो आर्मर्ड वायर हैं वो इसके ऊपर ओवरलैप करने हैं, और ये बिल्कुल सही कटे होने चाहिए, तभी आपकी डबल कंप्रेशन केबल ग्लैंड सही से ग्लैंड हो पाएगी। जब ये इसके ऊपर आ जाए, फिर आप क्या करेंगे, इसको आप स्पैनर से पकड़ेंगे और ये वाली जो चीज है इसको इसके थ्रू अंदर ले जाएंगे, और यहाँ पर ये इसको थ्रेड को टाइट करेंगे। पहले हैंड से टाइट करेंगे, जब ये हैंड से टाइट हो जाएगी, फिर उसके बाद एक स्लाइड इंच यहाँ और एक स्लाइड इंच यहाँ, दोनों जगह लगा के आप इस केबल को कंप्रेस करेंगे और ग्लैंड करेंगे। तो ये इस तरह से ये यहाँ पर ग्लैंड हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम केबल ग्लैंड करते हैं। तो ये मेनली डबल कंप्रेशन ग्लैंड यही यूज होती है। एक यहाँ पर भी सीलिंग रहती है जो हमारी पीछे की केबल के लिए सीलिंग प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से ये केबल ग्लैंड रहती है। तीसरी होती है फ्लेक्सिबल हॉज ग्लैंड, जो कि मैंने बताया कंप्रेसर पे यूज होती है। जो ये हमारे हॉज होते हैं उनको ग्लैंड करने के काम आती है। तो ये फ्लेक्सिबल हॉज ग्लैंड होती है, ये आपको कंप्रेसर्स वगैरह पे या स्पीड प्रोब में मिलेगी आपको। तो ये होता है हमारे फ्लेक्सिबल हॉज ग्लैंड। फोर्थ होती है हमारी पीवीसी ग्लैंड। पीवीसी ग्लैंड एक ये नॉर्मल टाइप की ग्लैंड होती है, ये विदाउट आर्मर्ड केबल में यूज होती है। जिसमें आर्मर्ड केबल नहीं होती, फ्लेक्सिबल केबल होती है, उसमें हम पीवीसी ग्लैंड का यूज करते हैं। तो ये मेरी चारों टाइप की ग्लैंड हो गई, और ये कैसे हम कंप्रेस करते हैं, ग्लैंड करते हैं, ये भी मैंने बताया। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और एक ये हमारी बुक है ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन इन कंट्रोल, इस पर आपको डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे इन चैप्टरों पे। तो अगर आपको ये परचेज करनी है तो आप हमारे अमेजन से या फिर डायरेक्ट मुझसे परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा। तो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारी वीडियो को। थैंक यू।